नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल लेक्चर यानी रिविजनरी लेक्चर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था न्यूली स्टार्टेड आर सर्कल। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं, ये सादा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते, इसलिए प्रैक्टिस के लिए अपने रखे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड अकाउंट ऑफ विठल महिला मंडल पंढरपुर। क्या क्या एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेता। कैपिटल फंड 1,417,90,000, फिर भी मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कंफर्म करूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, यानी सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं ऐड होऊंगा। एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, ये जो एंट्रेंस फीस दिख रही है बैलेंस शीट में जाएगी। रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। कहाँ है रेंट पेड, देखो ये इधर में 830 है या 8,300 होंगे, ये 830 है, उसमें लिखा है रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। एक बार ये फिगर कंफर्म कर लेता मैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक एक जीरो अपने को बढ़ाने पड़ते, बस और कुछ नहीं है। 6,950, 8,300, 15,450 और बाकी सब चीज़ें ओके डन। तो रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। तो ये 8,300 में से जो 800 है वो प्रीपेड है। तो अपना इस साल का खर्चा कितना है, 7,500। उसके बाद में द फॉलोइंग हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1/4/17, 9,000, 70,000 और 12,000 आउटस्टैंडिंग। देखो बोला अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊं मैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर है मेरा 9,000 का, बिल्डिंग है मेरी 70,000 की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 12,000 के, और कैश बैलेंस है ओपनिंग 23,000 का। 70 और 23, 93 और 9, 1,02,000, 1,02,000 माइनस 12,000, 90,000। तो बराबर ये टैली हो जाता है, यानी टेंशन खत्म। अब रही बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 है, तो अभी अपन ने अगर कुछ एक्सपेंसेस पे किए होंगे, अभी इस साल अगर अपन ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए होंगे, तो उसमें से 12,000 है वो लास्ट ईयर के। अब अपन ने एक्सपेंस पे कितने किए, सिर्फ 450 पे किए, पे ही नहीं किए। तो लास्ट ईयर के जो 12,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मालूम है कि क्या होता है, अगर लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का कुछ आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल सपोज ये 1,200 रहता था और यहां पर पेमेंट रहता था 7,200 पेमेंट साइड में, तो मैं क्या होता था 7,200 में से 1,200 लास्ट ईयर का पे किया और 6,000 इस साल का है, जैसा अपन सब्सक्रिप्शन वगैरह का करते। पर अब ये क्वेश्चन में तो ऐसा विचित्र कार्यक्रम हो गया कि ये क्वेश्चन के अंदर में 12,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में दिए हुआ है और इस बार पेमेंट ही नहीं है। तो मैं ये पूरा के पूरा 12,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके चल जाऊंगा और नीचे नोट दे दूंगा कि लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एज इट इज। पर ये क्वेश्चन की नज़ाकत देख के कर रहा, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन के अंदर में। देख लो बोला एक बार क्या क्या हुआ इसके अंदर में। एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 लिखे गए, रेंट एडजस्ट किया प्रीपेड रेंट वाला, लेकिन वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 12,000 के 12,000 यहाँ पे लिखे। ये मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाला कार्यक्रम था। देखो यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 इज डायरेक्टली शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। बस इतने पॉइंट के लिए क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन ईजी है। From the following receipt and payment of KBP Engineering College, Nashik for the year ending 31/3/19 and additional information prepare income and expenditure and balance sheet as on that date. क्या दिया है अपने को, देखो आराम से देखते हैं अपन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31/3/19 और 1/4/18 के ओपनिंग बैलेंसेस, 31/3/19 की क्लोजिंग बैलेंसेस। 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, शाबाश, यानी ये वाले क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड भी दिए हुआ है। एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 रिसीवेबल और लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। वापस सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया उसके जैसा, थोड़ा बहुत चेंजेस है, अपने को फास्ट में करना पड़ता। अब इस बार ग्रिप लेके आ जाएंगे अपने टॉपिक के ऊपर में, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं क्या करता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेता। फॉर्मेट है ना, अब इस बार ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, अपन फास्ट में बना लेते हैं। ये हो गया मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थोड़ा ऊपर बनाता है इसको। अब फॉर्मेट भी ड्रा कर लिया और कोशिश किया कि अपने को क्या क्या लिखना है इन द बुक्स ऑफ केबीपी कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा, समझ लो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर 7 और फिर उसका सोल्यूशन, बराबर मार्जिन छोटी सी मार के उसमें कवर कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, एक्सपेंडिचर रुपीज़ रुपीज़, इनकम रुपीज़ रुपीज़, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19 ये क्लोजिंग है, लाइबिलिटीज एसेट रुपीज़ रुपीज़, और इधर में जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट 1/4/18। ये सादी भी रही तो चलेगा सिंगल कॉलम की, वो वर्किंग नोट है। अपने क्या डिसाइड हुआ था, पहले अपन ओपनिंग बैलेंसेस खत्म करेंगे। बुक्स 6 लाख और ये 3,19,000, इस बार अपन टिक बराबर करेंगे। बुक्स 6 लाख, इधर भी आएंगी उधर भी आएगा, ये बुक्स 6 लाख और क्या था
3,19,000 के फर्नीचर। सर फर्नीचर दिए हुए 3 लाख के क्लोजिंग में, वो अगला विषय है बेटा जो दिए हुए वो, ठीक है ना। वो जो 3 लाख दिए हुए वो अपना सेकंड इफेक्ट बाद में लेंगे। बुक्स और फर्नीचर, फर्नीचर है 3 लाख, और बुक्स कितने थे अपने पास में, बुक्स थे 6 लाख रुपए। करेक्ट, ओके। उसके बाद में और क्या दिया, बस इतना थोड़ा सा स्क्रीन का ही प्रॉब्लम जाता है अपने को, और कुछ नहीं है। बिल्डिंग फंड 10,000 और फिक्स डिपॉजिट 9-10। बिल्डिंग फंड कितना, 10 लाख, इनर कॉलम में। और दूसरा और क्या था उसके अंदर में, 9,10,000 फिक्स डिपॉजिट था। ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, ओपनिंग में था कितना, 3 लाख, 9,10,000। ये सेम टू सेम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है ना, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे और उसी का बैलेंस मैंने यहाँ पे लाया। बिल्डिंग फंड कितना है यहाँ पे, 10 लाख, और फिक्स डिपॉजिट कितना है, 9,10,000, ठीक है। उसके बाद में 9,47,400 का कैपिटल फंड दिया हुआ है तेरी तो। सर क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में, ये ओपनिंग कैपिटल फंड है 9,47,400 ओपनिंग, यहाँ पे भी रहेगा ये ओपनिंग, बस टैली हो जाना चाहिए तो मजा आ जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड 9,47,000 समथिंग समथिंग 400। पिछले बार अपने को ध्यान में आया था कि थोड़ा सा गलती करने के कारण बांधे गए थे अपने को। मैंने क्लोजिंग को अभी तक के टच किया नहीं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस खत्म किए, ठीक है। अपने को बिल्डिंग फंड में कोई एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, और लाइफ मेंबरशिप में एडजस्टमेंट है। चलो ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 18,000 और कैश एट बैंक 1,04,00,000। कैश एट बैंक 1,04,00,000 सर अपने को बराबर ये देने के हैं क्या, कॉमा, ओके, ताकि अपना कैलकुलेशन बराबर आवे। चलो ठीक है। और कैश इन हैंड भी है ना बेटा कुछ तो भी, कैश इन हैंड 18,000 है। एक बार चेक कर लेता मैं, क्योंकि सेकंड इफेक्ट उसका यहाँ पर आ गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये टैलीड है, इसका मतलब एक एक का एक एक इफेक्ट देने का है। फिर आया अपना इंटरेस्ट 55,000 रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट है क्या कुछ, देखो इस बार इन्वेस्टमेंट है नहीं, और ओपनिंग में सिर्फ एफडीआर था, और इंटरेस्ट के लिए कुछ बोले हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट 55,000 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल रहा। इंटरेस्ट 55, थोड़ा सा साइड में 55,000, ओके। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन 28,300, इसमें एडजस्टमेंट थी तो मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन 28,300, ठीक है। एक एक ही इफेक्ट लिखना है, उतना अच्छा है उसका। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप 25,000, क्या लिखा है लाइफ मेंबरशिप के बारे में, आर टू बी कैपिटलाइज, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा तो पूरा था। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, 28,000 है समथिंग, 25,000, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में डोनेशन 7 लाख, डोनेशन के बारे में कुछ तो भी बोला था, तो डोनेशन को मैंने क्या किया, इनर कॉलम में लिख दिया डोनेशन, यहाँ पे बाय है 7 लाख रुपए। इसमें से 50% कैपिटलाइज और बाद में देखूंगा मैं। उसके बाद में ट्यूशन फीस 12,30,000, ये मेरी पूरी इनकम आएंगी। ट्यूशन फीस, टर्म फीस, ये कहाँ लिखूँ अब, ऊपर जगह नहीं तो यहाँ लिख देता, ट्यूशन फीस बाय टर्म फीस, ठीक है। कितनी कितनी है, 12,30,000 और 2,08,000, 12,30,000 और 2,08,000, ओके। उसके बाद में टू सन्ड्री रिसिप्ट 8,000 और एडमिशन फीस रेवेन्यू 60,000, तो सन्ड्री रिसिप्ट 8,000 और बाय फीस, एडमिशन फीस है शायद 60,000। ये ऐसे क्वेश्चन रेयर आते जिसके अंदर में इतनी सारी इनकम साइड आती है अपने को, ठीक है। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70, सैलरी में मेरे को नहीं लगता कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। सैलरी 11,70, फटाफट फटाफट ले लेते हैं। टू सैलरी 11,70,000। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000,
टोटली भारी जाएंगी और कुछ नहीं है। टू बुक्स 61,000। अब देखो ये जो बुक्स है ये एसेट लो कि खर्चा लूँ? सर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बताया था तो अभी भी एसेट ही बताओ। तो चलो ठीक है 61,000 के बुक्स को मैं एसेट बता देता परचेस करके। अब यहाँ पे 6 लाख थे, यहाँ पे परचेस बोल देता मैं, ऐड परचेस 61,000। वांदा ये है कि अपने को जो बैलेंसेस दिए थे उसमें क्लोजिंग भी 6 लाख बताए थे, तो 61,000 का शायद डिप्रिसिएशन होगा, फिर इलाज नहीं मेरे पास में। फर्नीचर 51,000, मैं एक एक इफेक्ट दे देता, बाद में सोचूंगा क्या करना है। फर्नीचर 51, ओपनिंग कितने थे? 319 थे, उसमें और 51,000 ऐड किए। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में 319 लिखे थे कि 3 लाख लिखे थे? देखो तो भाई मेरे को, देखो फर्नीचर 319 लिखना था, यहाँ पे गलती हो गई थी अपनी, 319 और 51 हो गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 21,850 का स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी में कुछ गड़बड़ थी क्या अपने पास में? नहीं, 21,850, बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा। 21,850 सामने अगर पेज रहे तो शायद इजी जावे। फिक्स डिपॉजिट और किया मैंने 8,50,000 का, तो ऑलरेडी था उसमें और 8,50,000 ऐड किया। ऐड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर 8,50,000, सिंगल ही इफेक्ट देना है क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है। 850, फिर बैलेंस इन 16,650 और 2 लाख, 16,650 और कैश एट बैंक 2 लाख। विषय खत्म हो गया, मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने पूरा के पूरा उठा लिया। अभी क्या हुआ? 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आर कैपिटलाइज और आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये जो डोनेशन अपने को दिया था 7 लाख, उसमें से 50% बिल्डिंग के नाम से दिया था कि इसकी बिल्डिंग ही बनाना है, यानी रेवेन्यू पर्पस के लिए कितने हो गए? 350। और बिल्डिंग फंड नाम की लायबिलिटी क्या रहती है? लायबिलिटी ये ऐसा रहता कि जो आपके पास में कॉर्पस पैसा यहाँ पर पड़ा है, इसमें से आपको इतना रुपया ऐड, ट्रांसफर फ्रॉम डोनेशन कितना है? 3,50,000 इफ आई एम करेक्ट, यस। तो 13,50,000 के जो पैसे है वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए वापरना है, बाकी सब पैसा काय के लिए आपके पास में? जनरल फंड के लिए है। चलो ठीक है, 13,50। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 रिसीवेबल। क्वेश्चन इजी हो गया, मेरे को लगा टफ जाएगा ये। रिसीवेबल ऐड करूंगा मैं, कितना है वापस भूल गया। रिसीवेबल है मेरे पास में 5,300, इसके दो इफेक्ट रहेंगे, एक यहाँ जाएगा 5,300 और एक नीचे जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से बैलेंस शीट में। $5,300, चलो ठीक है। उसके बाद में ये टोटल बाहर जान दूं क्या? अभी जा सकता, कुछ मैटर है नहीं। 28 और 5 33,600, पर जनरली मैं ये सबसे आखिरी में करते रहता आउटर कॉलम वाला विषय। और एक एडजस्टमेंट बाकी है मेरे ख्याल से, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज ओवर। अब अपने क्लोजिंग बैलेंसेस बुक्स का दिया था 6 लाख और फर्नीचर का दिया था 3 लाख। अगर इसका बैलेंस 6 लाख है तो इसकी टोटल 6,61,000 क्यों आ रही? क्योंकि लेस डेप्रिसिएशन 61,000। ध्यान में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा मैं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को, बड़ी दिक्कत है यार। 61,000 माइनस, तो बाहर में आ जाएगा 6 लाख। रुको, याद से पहले मेरे को 61,000 का डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। इसकी टोटल कितनी हो रही? इसकी टोटल हो रही 3,70,000, लेकिन बाहर कितनी बतानी है अपने को? 3 लाख रुपए। तो 70,000 का क्या हो गया? डिप्रिसिएशन। फर्नीचर 319, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड परचेस्ड 51, यहाँ पे डिप्रिसिएशन 70, 3 लाख। चलो ठीक है, छोटा करके इसको इधर ले लो, टू डिप्रिसिएशन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है यार ये। एक है डिप्रिसिएशन का, बुक्स का, और एक है का फर्नीचर का। फर्नीचर का 70,000 और बुक्स का 61, ये हो गया 1,31,000। ओके। उसके बाद में बाकी तीनों के बैलेंसेस अपने को ही बताना है। तो बिल्डिंग फंड का तो 13,50 आ गया, फिक्स डिपॉजिट का 9,10 प्लस 8,50, 17,60,000,
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। 9 और 8 17 60 और तीसरा क्या था ये 947 400 कैपिटल फंड, वो तो आ ही जाएगा। अब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से अपने को बैलेंसेस निकालने हैं। पर इसके पहले मैं क्या करूँगा, ओपनिंग बैलेंस शीट टैली होती क्या वो देख लेता। 6 लाख प्लस 3,19,000 प्लस 9,10,000 प्लस 1,04,000 प्लस 18,000, तो इधर की टोटल आ रही 19,47,400। इधर की टोटल आ रही 19,47,400। तो ये करेक्ट है मेरा, ये इधर में आ गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। 33,600 प्लस 33,600। अच्छा है, कैलकुलेटर से नहीं करते अपन अभी। वापस कहाँ गई अपनी पेंसिल, पेंसिल पे आ गए। 600 1,400, तो यहाँ पे लिख दिया 400, 1 आ गया ऊपर में। 33 और 55 88, 88 और 50, 88 और 50 138, 138 और 30, 138 और 30 होते अपने 168, 168 और 8, 168 8 176 और 60, 176 और 60 हो गया मेरे 6 13 2 236, 236 के अंदर में ये एक ऐड किया तो 237, इसमें से 37 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर दो कर लिए कैरी, दो कैरी कर लिए तो यहाँ पे कितने मेरे पास में, तीन, 3 और 12 15 लाख, 15 लाख और 2, 15 और 2 कितने हो गए अपने पास में 17, 17 और नीचे के 2 19,37,400, 19,37,400 आना चाहिए। इधर की टोटल कितनी आ रही यहाँ पे कि देखो 850। उसके बाद में 70 70 और 55, 70 और 55 कितने हो गए 125, 125 और 21 146, 147, 147 और 30 177, 177, तो 77 यहाँ रख दिए, 1 हाथ में आ गए। 11 12 13, 13,77,850, 19,37,400 माइनस 13,77,850, ये अपने को माइनस करना है। तो इसमें से ये जीरो हुआ, यहाँ पे बचे 5, 400, 4 में से 8 जाते नहीं तो अपने 14 में से 8 यानी हो गया 650। उसके बाद में ये 1 तो ये 9, फिर यहाँ पे 13 में से 8 यानी हो गया 5 59, फिर उसके बाद में 9 में से 4 यानी 5 559 650। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 559 650। ये है सरप्लस। यहाँ पे याद से ब्रैकेट में लिखना पड़ता ट्रांसफर टू कैपिटल, ये सब पेंसिल से लिख रहा मैं। अब यहाँ लिखा 559 650। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ सस्पेंस, जब तक के बैलेंस शीट टैली नहीं होती तब तक के धाकधुकी है ही। ये हो गया 1050, तो मैंने लिख दिया 050, एक कैरी किया 47 यानी 48 एक डालने के बाद में, 48 और 25 53, 53 और 20 73, 73 और 59 82, 82 और 50, 82 और 50 कितने आ जाएंगे, 82 और 50 आ जाएंगे मेरे 132, ठीक है। उसके बाद में ये 1 कैरी किया मैंने, 9 और 5 14 यानी ये 15,32,000 है, ठीक है। उसके बाद में 1 मिनट, ये यहाँ पर आना चाहिए था 550, ये 550 है, ये 550 यहाँ पे, सर आपको कैसे ध्यान में आया, तो ये 550 हो गया तो ये हो जाएगा 950, 950 हो गया तो फिर यहाँ पर एक कैरी नहीं होगा। 47 और 25, 47 और 25 हो गया 52 62 72, 72 और 59, 72 और 59 81, 81 और ये हो गया 31 131, यहाँ पे लिख दिया 31 कैरी 1, 9 एंड 5 4, 14 14 और एक 15, 15,31,000, 15,31,950। अब इसकी टोटल ये 950 यहाँ पे आ गया 950, फिर 31 और 50 ये आ गया 81,000 और 15 और 13 28,81,950। इधर में क्या है, इधर में सब वैसी है, 0 0 0 650 और 300 950, एक गाड़ी तो खत्म हो गई अपनी। ये 0 0 60,000, 60 और 16 76, 76 और 5 81, 81 का 81 ही चाहे बराबर है। इधर में क्या है 2 लाख, 2 और 17 19, 19 और 3
22, 22 और 6 28, ओके, टैलीड, दिस वे इट इज कंप्लीटेड। थोड़ा सा टोटलिंग में प्रॉब्लम जा रहा है, ये ध्यान में रखो, मैं भी गलतियां कर सकता, आप भी गलतियां कर ही सकते। तो आप क्या करते, बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते, और आपका दिक्कत कहां पर है, आप टोटलिंग के समय में कैलकुलेटर वापर लेते, और एग्जाम में क्या होता, कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, प्रैक्टिस के समय भले ही कर ले रहे आप, और वहां पे हो जाती फिर ध्यान दे। एनीवेज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओपनिंग बैलेंस शीट दिए भी है, 6,43,000 का ओपनिंग कैपिटल फंड है, कोई टेंशन ही नहीं, यानी ये टैली, अब देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा, ये टैलीड है तो इसका एक ही इफेक्ट जाएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहां पर आ गया। बिल्डिंग 450 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जान दो, फर्नीचर इनर कॉलम में, फर्नीचर इनर कॉलम में, लाइब्रेरी बुक्स इनर कॉलम में, और कंप्यूटर लेबोरेटरी इनर कॉलम में, इन्होंने लिया होगा बैलेंस शीट के अंदर में इनर कॉलम में। देखो बिल्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिख रही, फर्नीचर को इनर में ले लिया, उसके बाद में लाइब्रेरी बुक्स को इनर कॉलम में ले लिया, और कंप्यूटर टेक लेबोरेटरी को इनर कॉलम में ले लिया। पर इनको ये दोनों को अगर इनर कॉलम में लिया भी तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं, तो बाहर ही जाएंगे वो। ओके, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट खाली करने का विषय। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई खाली, 643 ओपनिंग इधर में अपन ने बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख लिया। अब आया रिसिप्ट एंड पेमेंट का मैटर। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट नया था, जितने एसेट है इनर कॉलम में लिख लो, भले ही अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं भी पढ़ी तो, क्योंकि एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी एसेट से रिलेटेड नहीं है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, डिप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर बाय 10,000, दोनों में एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखना है। लेकिन हो सकता है कि अपने बिल्डिंग नहीं खरीदी होंगी, कंप्यूटर वाला मैटर, लेबोरेटरी वाला मैटर है, और कुछ उसमें एडिशन हुआ होगा, आपने इनर कॉलम में भी लिख दिया ये दोनों को भी शुरुआत में, तो क्या होगा, वैसे के वैसे आउटर कॉलम में चले जाएंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। अब इसमें देखो ट्यूशन फीस, ये इनर कॉलम में जाएगा। क्यों इनर कॉलम में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में एडजस्टमेंट है। टर्म फीस आउटर, एडमिशन फीस आउटर, डोनेशन कैपिटल है, कैपिटल फंड में ऐड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000, कुछ दिया नहीं है तो इनकम में डाल दो। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सैलरी में कुछ है क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्या, हाँ इनर कॉलम। लाइब्रेरी बुक्स 14,000, लाइब्रेरी बुक्स नाम का अपने पास में एसेट भी है, तो उसमें ये 14,000 अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 45 में 14,000 ऐड कर लेंगे। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितना है 10, जान दो इनर कॉलम में। ऑफिस रेंट में एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस और सैलरी में था, हो गया। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोर्ट एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग, फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000 क्या करेंगे अपन, ये जो फर्नीचर दिख रहा है आपको 50 का, और यहाँ पे जो फर्नीचर है, ये दोनों को अपन ऐड, यानी 72,000 में 50,000 ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में रिपेयर्स, और ये दोनों जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में, विषय क्लोज हो गया। डिप्रिसिएशन माइनस करके अपना आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड बाय मी। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी। इसमें क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिए हुए, ध्यान दो भैया, ये 31/3/20 का है, यानी ये है 1920 का, आप ध्यान दो इधर में। और यहाँ पे क्या लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, बैलेंस ब्रॉड डाउन तक के ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या कैपिटल फंड दिया होगा। ब्रॉड डाउन 5,000 ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट का मैटर है, 4,500 अपनी फीस, सब्सक्रिप्शन 20,000, लेक्चर हायर चार्जेस ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें पॉइंट आ सकता है अपने को। मैं एक बार एडजस्टमेंट पढ़ता, देखो ये अब इतना पढ़ लिया तो इसको खत्म करते अपन। सैलरीज 9,000, रेंट 7,500, इन्वेस्टमेंट 6,000, इसमें क्या नाटक है देख सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में स्टेशनरी 1,350, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स एसेट है कि एक्सपेंस है, ये मैं एसेट करके ट्रीट करूंगा इसको, ठीक है ना, इसको बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो ये पॉइंट बड़ा प्यारा है, क्या प्यारा है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, ये 18-19 के हैं और आप अब भी पे कर रहे हैं, यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट का मैटर है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई तो उसके अंदर में लायबिलिटी लिखना पड़ेगा आपको 500 रुपए की, सो एज टू टैली द ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, विषय क्लोज हो गया। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी ऑन 31/3/19 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट, बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500, और मशीनरी कितने की 30,000, इसका सेकंड इफेक्ट ये बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा अपने को कितने का
5,000 रुपए का रिसिप्ट एंड पेमेंट में। इधर की टोटल कितनी होगी? 50 और 30 80, 80 और 6 86, 91,500 माइनस, तो 91,000 का ओपनिंग कैपिटल फंड देना चाहिए। अपने को दिया क्या इन्होंने? ओपनिंग कैपिटल फंड कहीं पे लिख के भी नहीं दिया। द इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस्ड, द लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी और उसकी बैलेंसिंग फिगर 91,000 आती थी। और ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 लिखना जरूरी था। ठीक है, अब इसके सबके सेकंड इफेक्ट, बुक्स इनर कॉलम में, फर्नीचर इनर कॉलम में, मशीनरी इनर कॉलम में, और ये तो अपने चला गया रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो गई थी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500, तो इस बार के सब्सक्रिप्शन में से माइनस, यानी अपन जहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोला, कितना बोला? 20,000 रुपए, तो इनर कॉलम में आपने 20,000 लिखा और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। लेस रिसीव्ड इन एडवांस, 500 रिसीव्ड इन एडवांस बोल के बैलेंस शीट में जान दो, और ये 19,500 जाएगा आपका आउटर कॉलम में। और तो कुछ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट दिख नहीं रहा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट ऐड कर लो। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, ये 4,500 में से आधे कैपिटलाइज करने का है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर में विषय क्या है? 2 बार फर्नीचर है क्या इसके अंदर में? ओपनिंग में तो फर्नीचर दिया था मेरे को, कितना? 6,500। कुछ खरीदा क्या हमने? फर्नीचर नहीं खरीदा, तो फिर क्या करेंगे? 6,500 के ऊपर में 10% यानी 650 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ये 650 अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 19 एंड चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ध्यान दो इसके ऊपर में। लाइब्रेरी बुक्स अपने पास में ओपनिंग में लाइब्रेरी बुक्स थे 50,000 के, और अब अपन ने परचेस किए इस बार लाइब्रेरी बुक्स खरीदे 5,000 के, तो 50,000 के ऊपर में भी अपने को जो डिप्रिसिएशन है 12 महीने का लगेगा, और 5,000 बुक्स के ऊपर में भी अपने को 12 महीने का लगेगा। इंटू 10% इंटू 12/12 इंटू 10% इंटू 12/12। क्यों इन्होंने बोला 1 अप्रैल 19 को खरीदा, यहाँ पे डेट मायने रखती, तो ये हो गया 5,000 और ये हो गया 5,500, तो डिप्रिसिएशन हो गया मेरा 5,500 का लाइब्रेरी बुक्स पे। देखो ये यहाँ पे आ गया लाइब्रेरी बुक्स का डिप्रिसिएशन 5,500 का। चलो ठीक है, ये अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में, कौन सा? इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस्ड ऑन 1/4/19, अच्छा हुआ इन्होंने पूरे साल भरे का बताया, एंड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%। मेरे पास में इन्वेस्टमेंट कहाँ दिख रही थी? ये देखो मैंने एरो करके दिया था, इन्वेस्टमेंट 6,000, तो इसकी वर्किंग नोट बनेगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना ब्याज है? 20%, बाप रे बाप, इज इक्वल टू 1,200। लेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना इंटरेस्ट रिसीव करे हुआ है? ये देखो 900 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव करे हुआ है, माइनस 900, देयरफॉर रिसीवेबल इंटरेस्ट, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मत बोलो, रिसीवेबल बोलो, तो 300 का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो अपन इंटरेस्ट को इनर कॉलम में लिखे 900, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गए 300, ये आ गए 1,200, और ये रिसीवेबल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के नीचे गाय वासरू फॉर्मेट में दिखेंगे। देखो ये इन्वेस्टमेंट 6,000, उसके नीचे 300, डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी 6,300 लिखे तो चलता है ना, ऐसे 6,000 और 300, और ऐसे भी लिखा तो चलेगा। दैट इज देयर विद द क्वेश्चन। हियर एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो सब चीज़ें ठीक है। मशीनरी 30,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में गई, अपने इनर कॉलम में लिखा था, आउटर कॉलम में भेजना पड़ेगा, दैट इज ओके, दिस इज ओके। उसके बाद में ये ओके, ये हो गया खत्म। कैपिटल फंड के अंदर में डोनेशन कैपिटलाइज हुआ, सरप्लस जो था वो हम लेके आ गए, और रेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाले पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, ये इस साइड में लिखे जाना चाहिए। जनरली सब्सक्रिप्शन का काम करते करते ये भूलने में आ जाता है। ओके, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन में, व्हाई आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। अब कुछ कुछ स्टूडेंट का बोलना रहता है कि सर जब हम ये सॉल्व करते तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंसिंग फिगर करके अराइज हो जाती, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना कि नहीं बनाना? बिल्कुल बनाना, क्रॉस टैली करने के काम आता, कॉन्फिडेंस बढ़ता। क्वेश्चन में इस बार पेपर में 3.5 घंटे, अदरवाइज भी 3 घंटे में भी सफिशियंट टाइम रहता, वी शुड स्पेयर द टाइम फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 एडजस्टमेंट दिया था। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का,
और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500 का। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके पहले के क्वेश्चन में कि प्रीपेड, ये जैसे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500 है, तो यहां पर देखो लॉकर रेंट पे किया होगा इस साल, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट, फर्नीचर, बैलेंस कैरिड डाउन, पे ही नहीं किया। ये लॉकर रेंट, सॉरी ये पेमेंट वाला विषय नहीं है, वापस देखो ये लॉकर रेंट एसेड में है, रिसीवेबल था। ये वर्ड कौन डिस्टर्ब करता है मेरे को, आउटस्टैंडिंग, इसलिए मैं क्या वर्ड लिखता है यहाँ पे, लॉकर रेंट रिसीवेबल 500, ये 500 रिसीवेबल है। और इस बार जो लॉकर रेंट मिला आपने को यहाँ पे 1500, मैं ये एज्यूम कर लेता कि लॉकर रेंट रिसीव्ड कितना है 1500 लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, क्यों लास्ट ईयर का मिलना बाकी था, तो 500 माइनस करूंगा और 1000 रुपये इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालूंगा मैं। कहाँ गया लॉकर रेंट 1500, ऐड, नहीं ये देखो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 500 माइनस किया। हाँ अब इसके अंदर में ये दिए हुआ है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 19-20 400, तो 1500 हमको मिला, 500 लास्ट ईयर के लिए यानी इस साल के लिए रिसीव किया 1000, और 400 रुपये में ऐड करूंगा, काय के ऐड करूंगा 400 रुपये रिसीवेबल बोल के, तो ऐसा ये 1400 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और ये 400 जो रिसीवेबल है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में अपने को दिखेगा। फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि अब सब कुछ हो गया है, मेरे को सिर्फ वो 2-3 पॉइंट पे डिस्कस करना है जो अपने को लगता है कि अपन ने ध्यान देना चाहिए। एक पॉइंट है इसके अंदर में क्वेश्चन में, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 यानी हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे करके रखा था, तो सर इस साल नहीं पे किया क्या, पे किया ना इस साल भी, इस साल और 11,000 पे किया, और ये 2000 लास्ट ईयर में प्रीपेड था, तो इस बार हम क्या करेंगे 11 और 2 12, 13,000 रुपये का बताएंगे। और प्रीपेड, और आज और प्रीपेड इंश्योरेंस 2500, यानी मैं क्या बता रहा देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना पेड है 11,000 रुपये का, एड प्रीपेड लास्ट ईयर कितने का था 2000, तो टोटल कितना हो गया 13,000, लेस प्रीपेड इन एडवांस अभी इस साल कितना है 2,500, ये अपना प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, यानी 13,000 में से 2,500 कौन सा है अगले साल का है, तो इस बार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,500 जाएगा और ये एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया इन्होंने, ये देखो 11,000 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ओपनिंग और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्लोजिंग ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 10,500 आ गया। ये एक क्वेश्चन था। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में एक विषय है, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देके रखा था 8,000 रुपए का, इधर में नहीं दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन रिसिप्टेंट पेमेंट में क्या क्या है देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,05,000, इजी तो है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है 1,05,000, लेस, लेस नहीं ऐड, ऐड की लेस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलने से अच्छा मैं क्या बोलता था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लास्ट ईयर में 8,000 लेना बाकी थे, वो कब मिले होंगे इस साल, यानी ये जो 1,05,000 के सब्सक्रिप्शन मिले उसमें से लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर कितने 8,000, यानी रिसीव्ड फॉर दिस ईयर कितने, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर कितने हैं 97,000। ओके, अब और तो कुछ मिलना नहीं है सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरे, इसमें नीचे कुछ दिया है क्या, नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,000 फॉर 18-19, एक मिनट ये पूरा क्लियर करके देखते हैं अपन क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, लाइट कलर से देखते ग्रीन से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,000 फॉर 18-19, और 18-19 के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे 8,000, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 1,05,000 उसमें क्या बोलता है सिर्फ 3,000 फॉर 18-19 है, शाबाश, यानी ये 1,05,000 में से 3,000 रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर है, यानी रिसीव्ड फॉर दिस ईयर 1,02,000 है, और ये 8,000 में से क्या हो गया 3,000 रिसीव हो गए और 5,000 अभी बाकी है, यानी क्या करेंगे अपन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है समझ लो अपना, और ये अपनी बैलेंस शीट है समझ लो,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन जब 1,05,000 लिखेंगे अपन रिसीव्ड, उसमें से लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर की बारी जब आएंगी तो यहाँ पे 3,000 माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल में लिखेंगे फॉर 18-19 5,000। क्यों? 8,000 बाकी थे 18-19 के, उसमें से 3,000 अपने को मिल गए, यानी 1,02,000 इस साल के हो गए, और 8,000 में से 3,000 मिल गए और 5,000 अभी और बाकी है। अच्छा, इस साल का और कुछ बाकी है क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 वो 14,000, शाबाश। यानी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीव्ड फॉर द ईयर कितना है, ये देखो मैं इसको जूम में इधर बता रहा, रिसीव्ड फॉर द ईयर कितना है 1,02,000, एड आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल, रिसीवेबल कितने 14,000, तो टोटल फिगर कितनी जाएंगी 1,16,000 जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये 14,000 कहाँ जाएंगे यहाँ पे फॉर 19-20 14,000। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है 19,000। ये हाईलाइटेड पॉइंट है ये क्वेश्चन का, ऐसा समझ के चलो। आराम ध्यान में, ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी करे हुए, लेकिन अभी रिवीजन के लिए काम आ जाता। 5,000 और 14,000 19,000, और ये 1,16,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखो कैसा किया हुआ है, 1,5 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 14,000, ये आ गया 1,19 माइनस 3,000 1,16, और बैलेंस शीट में आ जाएंगे आप, तो बैलेंस शीट में दिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 5,000, और आउटस्टैंड, एक मिनट इसको इनर कॉलम में लिखे हुआ ज़्यादा बेटर है, 14,000, और दोनों मिला के यहाँ पे लिख सकते थे अपन 19,000। ठीक है, और कोई नया पॉइंट इसमें लगता क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा। अभी सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड हो गया, डिप्रीशिएट हो गया, लॉकर रेंट हो गया। नाउ द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर हियर एट। अब आप ये क्वेश्चन डैशिंगली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 10 चैरिटेबल हॉस्पिटल का। अब ये जो क्वेश्चन 10 है, इसमें देखो एक बार फटाफट देख लेते। ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया, बैंक लोन 650 लायबिलिटी इनर कॉलम में, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। तो इस बार जो अपन बिल पेमेंट करेंगे, परचेस ऑफ ड्रग्स 2 लाख, इंक्लूड 40,000 फॉर 17-18। देखो अभी ध्यान दो, 50,000 के आउटस्टैंडिंग बिल थे, उसमें से 40,000 अब भी पे किया, यानी 10,000 अभी और आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 10,000 ये रहेगा। इस साल का कुछ है नहीं, इसलिए नहीं दिखाए होंगे। और जब अपन परचेस ऑफ ड्रग्स बोलेंगे तो 2 लाख माइनस 40,000 1,60,000 अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। परचेस ऑफ ड्रग्स, तो देखो परचेसेस कितने 2 लाख माइनस 40,000 1,60। अब इसके अलावा अपने को ड्रग्स के बारे में क्या दिए हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिए हुआ है 42, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिए हुआ है अपने को 22। उस पे से अपने को आएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड। अपन ने पहले भी मेडिसिन कंज्यूम्ड का निकाले हुआ है, यहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम्ड है। ड्रग्स कंज्यूम्ड के अंदर में ओपनिंग स्टॉक 42,000, परचेस 61, क्लोजिंग 22 इज इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन में डेफिसिट आता, बाकी क्वेश्चन बाकी सब सिंपल है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद में चालू होते ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स का छोटा मोटा जो भी लेक्चर है अपन उसको एक स्पेशली लेक्चर बना के कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है, लेकिन कंप्लीट द टेबल, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कंप्लीट द टेबल, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ऑल दोज थिंग्स इफ रिक्वायर। चलो ठीक है, इसी में कवर कर लेते हैं अपन फास्ट में। नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स रेंडर्स सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करते, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते, इंडिविजुअल सर्विस करते या ग्रुप करते। सोशल तो कर नहीं रहे ना, नॉन प्रॉफिट है, लेकिन सोशल सर्विस थोड़ी दे रहे होंगे सर, है तो सर वो नॉन प्रॉफिट, तो सोशल पर्पस के लिए कर रहे होंगे, कमर्शियल थोड़ी कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द आंसर? अब देखो ये जब तक कि हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक कि आपको कंफ्यूजन रह सकता। कर रहे तो ये कमर्शियल बिजनेस नहीं सर, कमर्शियल बिजनेस नहीं रहता। बहुत बार ये क्या करते हैं, स्कूल, लाइब्रेरी, इको फ्रेंड्स, ऐसा कुछ तो भी रहेगा, है ना, है तो सोशल पर्पस, तो आंसर आएगा सोशल। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज,
अब स्कॉलरशिप के लिए दिया गया, जनरल पर्पस के लिए दिया गया क्या? नहीं। अब इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलूं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूं? ये दोनों तो है ही नहीं इसके। अब कैपिटल और रेवेन्यू मेरे को कोई तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए हुआ है। अब स्पेसिफिक पर्पस देखो, बिल्डिंग फंड के लिए दिया होगा तो कैपिटल रिसिप्ट है, फर्नीचर के लिए दिया होगा कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन प्राइज बांटने के लिए दिया होगा, स्कॉलरशिप्स देने के लिए दिया होगा जो रेगुलरली बांटना पड़ता, इन दैट केस इट इज बेटर टू कॉल इट एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सो आई विल कॉल इट एज रेवेन्यू रिसिप्ट बेटर वे। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट। Thereafter, outstanding subscription at the end of accounting year represent subscription in received in advance. Excess of income or expenditure is termed as non-profit concern prepares account instead of income and expenditure. The closing balance of receipt and payment account usually represents. अब देखो ये वाले क्वेश्चन में जनरली गड़बड़ होती, 8th वाले क्वेश्चन में। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट, काय की बात चल रही? रिसिप्ट एंड पेमेंट की। आप क्या है कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक आधा भग से सरप्लस लिख के आ जाता, जबकि आंसर क्या है उसके अंदर में? कैश एंड बैंक बैलेंस। बी स्पेसिफिक। नीचे आंसर दिख रहा है अभी आपको। एनपीओ इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट मेकिंग और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, क्यों? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कमर्शियल नहीं बोल सकता। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, खलास। One word or phrase, the form of organization providing services to the society only, an account which is prepared by a non-profit organization instead of P&L, and income and expenditure, donation received for specific purpose। अब donation received for specific purpose को क्या बोलना? अब वन वर्ड है, अपन उसको कैपिटल रिसिप्ट बोल सकते, आप उसको स्पेसिफिक फंड बोल सकते, आप उसको लायबिलिटी बोल सकते। अब इसमें से अपने को लायबिलिटी बोलना है, स्पेसिफिक फंड बोलना है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट बोलना है, ये डिपेंड करता है इनकी क्या इच्छा है उसके ऊपर में, स्पेसिफिक डोनेशन या कैपिटल रिसिप्ट। ये भी दो दो आंसर देते, बताओ होशियार। ठीक है। नेक्स्ट, द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, नॉट रिकरिंग इन नेचर कैपिटल रिसिप्ट। An account which records only revenue items in case of not for profit concern, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम लिखे जाता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। ठीक है। उसके बाद में अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट, द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये देखो, इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये बोलूंगा मैं इनकम रिसीवेबल, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम एक्रूड। अब ज़्यादा बेटर मेरे को इनकम रिसीवेबल लगता है, इन्होंने क्या बोले हुआ है? इन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी इनकम आउटस्टैंडिंग लिखते, अपन रिसीवेबल लिखते, लेकिन रिसीवेबल को पूरे मार्क मिलने चाहिए। दैट क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, गड़बड़ करना नहीं, ऐसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देखना। क्रेडिट ये जो रहता है ये डेबिट बैलेंस रहता है, ये जो रहता है ये क्रेडिट बैलेंस रहता है, इधर आया तो सरप्लस और डेबिट बैलेंस आया तो डेफिसिट। आप डायग्राम निकाल के रख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज से, तो अपना होगा कैपिटल फंड और जनरल फंड, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। चलो ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, तो ये क्वेश्चन आपको याद करने, देख लेना। उसके बाद ये सब आपको आंसर्स मिल जाएंगे पीडीएफ में। फिल इन द ब्लैंक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज, और ट्रेडिंग एक्टिविटी या कमर्शियल वर्ड भी चलता था आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ इन्होंने क्या बोले हुआ है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी आया था, ये एग्जाम में टेस्ट में डाला था, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था उसके अंदर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट अकाउंट बोलो या रियल अकाउंट बोलो या कैश अकाउंट बोलो, रियल या कैश आना चाहिए। इन्होंने क्या बोले हुआ है? इन्होंने बोले हुआ है रियल, तीसरे का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द समरी ऑफ cash transactions, income and expenditure account is similar to the P&L of trading concern. Credit side of receipt and payment account shows cash
एक मिनट, रिसिप्टेंट पेमेंट साइड की, रिसिप्टेंट पेमेंट साइड की क्रेडिट बैलेंस बोला कि क्रेडिट साइड बोला? अच्छा, क्रेडिट साइड बोला, मेरे को लगा कि क्रेडिट बैलेंस बोला क्या। तो क्रेडिट साइड यानी ये हो गई, और इस साइड में क्या रहता? पेमेंट। इस साइड में क्या रहता? रिसिप्ट। इधर का बैलेंस जो रहता है वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको बोलेंगे अपन कैश बैलेंस। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में इधर का बैलेंस आया तो क्रेडिट बैलेंस आया तो वो रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, बराबर है। इन्होंने क्या बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन received from the member is considered as revenue receipts, revenue receipt. The transaction recorded are related only to current year. Okay, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब आ गया कंप्लीट द टेबल। इनकम 10,000 है और दिख रहा 5,000 का डेफिसिट। तो सर डेफिसिट कब आता? जब खर्चा ज्यादा रहता, तो एक्सपेंडिचर 15,000 का है। इनकम 8,000 है, दिख रहा 4,000 का सरप्लस। सरप्लस कब आता? जब खर्चा कम रहता, तो 8,000 4,000 का डिफरेंस। फॉर्मूला बता दूं क्या आपको सरप्लस या डेफिसिट का? तो फॉर्मूला ये है, सरप्लस ऑब्लिक ब्रैकेट में डेफिसिट यानी निगेटिव डेफिसिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? या फिर अपन इसको ऐसा बोलो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सरप्लस और डेफिसिट। माइनस आया तो डेफिसिट। इसमें फिगर रख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिनको दिक्कत जा रही। मेरे को इजी लगता है ये 15,000 का खर्चा है और फिर भी 8,000 का सरप्लस है, यानी रिसिप्ट बहुत ज्यादा है, तो ये आ गई 23,000 की। यहाँ पे बोल रहे कि 7,500 की इनकम है, 9,000 का एक्सपेंडिचर है, यानी खर्चा ज्यादा है, तो 1,500 का क्या हो गया? डेफिसिट। यहाँ पे 15,000 की इनकम है, 11,300 का खर्चा है, तो अपने को खर्चा कम है, तो अपना क्या हो गया? सरप्लस। तो ये आ गया 3,700 का सरप्लस। लेकिन आपको सरप्लस डेफिसिट ये वर्ड लिखना पड़ेगा। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, 1100 की सैलरी है, प्रीपेड 100 है, यानी 1100 सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल 1100, प्रीपेड 100, तो एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। अच्छा, ये इसका इसका हेडिंग है, सैलरी पेड 1,100, प्रीपेड 100, तो खर्चा कितना होगा? 1100 में से 100 प्रीपेड है, तो इस साल का खर्चा कितना हो गया? 1,000। 2,700 प्रीपेड मालूम नहीं, लेकिन खर्चा 2,000 है, तो ये 700। आई डोंट फाइंड कि देर इज मच डिस्कशन रिक्वायर्ड। एक पांचवा कर लेता मैं। पेड कितनी है ये मालूम नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग 600 है और खर्चा 5,100 है। अब मेरे को बताओ, जब आपका खर्चा 5,100 है और आप बोल रहे कि 600 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पेड कितनी होंगी? कम होंगी कि ज्यादा होंगी? सर आपका खर्चा 5,100 और 600 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है पेड कम होंगी। 4,500, 4,500 प्लस 600 इज इक्वल टू 5,100। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन, 1,200 पेड है और 200 आउटस्टैंडिंग है, यानी 1,200 भी खर्चा है और 200 भी खर्चा है, 1,400। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रैक्टिस दिस वन, आने के पूरे चांसेस है और आपको भी जमते ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद में रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट इज देयर इन, यू शुड सॉल्व इट। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ये नहीं करने का कार्यक्रम है। 12% पर annum इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 1 ईयर, ओके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, परचेस 7,000, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड? अब देखो इसके अंदर में क्या किया, स्टेश ये देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परचेस स्टेशनरी 7,000 बोले हुआ है और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 12,000 रुपए है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये परचेस स्टेशनरी 7,000 है या पेड फॉर स्टेशनरी 7,000 है। अगर पेड फॉर स्टेशनरी 7, अगर ये जैसा लिखा है वैसा ही क्वेश्चन है, परचेसेस ही है, तो मैं बोलूंगा परचेसेस 7,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। ठीक है, तो कंज्यूम्ड,
कंज्यूम कितना है, 7 और 5 12, 12 माइनस 1, 11,000 का कंजम्पशन है, तो ये सीधा सीधा 11,000 है। लेकिन अगर ये पेड फॉर स्टेशनरी होगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर में, स्टेशनरी परचेस्ट के लिए दो चीजें आएंगी, पेड 7,000 और आउटस्टैंडिंग 12,000, 12,000 है ना, हाँ, तो टोटल स्टेशनरी परचेस कितनी होगी, 19,000। अगर ये पेड फॉर है तो ये आंसर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में परचेसेस लिखा है तो आई विल नॉट गो विद दिस, बिकॉज परचेसेस, अब ये स्टेशनरी परचेस 19,000 हो रहा है, फिर उसमें अगर मैं ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगा तो ये 5,000 हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो ये 1,000, तो 19 और 5 24 माइनस 1 23,000 कंज्यूम्ड आएगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आंसर तो 11,000 बनता, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंजम्पशन 23,000 का आंसर दिया। मैं ये क्वेश्चन ही डिस्कस इसलिए किया कि जहां पे ऐसी गलतियां बोर्ड पे बुक में हुई भी, वहां पे अपने क्या करना, अपने दोनों लिखने का। ये हो गया कंज्यूम्ड, और इफ स्टेशनरी परचेस 7,000 इज कंसिडर्ड एज पेड, देन इन दैट केस पेड फॉर स्टेशनरी 7,000 एड आउटस्टैंडिंग देयर फॉर स्टेशनरी परचेस्ड, ऐसा और करके दोनों आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये किताब का क्वेश्चन 23,000 हो सकता कि वहां पे 23,000 को मार्क दे देवे। सर एक मार्क के लिए दो दो क्वेश्चन सॉल्व करूं क्या, मत करना, जीरो ले। मैं 23,000 को मैं गलत दूंगा और 11,000 को शायद स्टेट बोर्ड वाले गलत दे देंगे, बराबर है। अब वहां पे मैं बैठू या स्टेट बोर्ड वाला बैठे अपने को थोड़ी मालूम है। तो ये क्वेश्चन के लिए इनके आंसर से मैच करने के लिए 23, सेम क्वेश्चन आया तो, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन ये इस तरीके से आंसर करना, सेम टू सेम फिगर्स के सहित यही आया तो 23,000 है, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा बेटर है। सैलरी 10,000, सैलरी पे होगा ये, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 10,000 और 5,000 15,000। लाइब्रेरी बुक्स लेस 10% डिप्रिसिएशन 5,000, तो टोटल लाइब्रेरी बुक्स कितनी होंगी, 50,000। चलो फाइंड द ऑड वन, ये तो आपकी जिंदगी का सबसे बेटर पार्ट है, ऑड वन ढूंढना, ठीक है। हियर द टॉपिक एंड्स, प्रिपेयर दिस टॉपिक प्रॉपरली। 12 मार्क वो और बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स मिला के इसका वेटेज बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, डू योर बेस्ट।